नमस्कार। मैं आज फिर आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। प्यार अमर होला मूवी के कई किरदारों का हमने अब तक इंटरव्यू ले लिया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस फिल्म के डांस डायरेक्टर रितेश राज जी। जो गीत है हम तो होके मगन, तो इसको आपने जो कोरियोग्राफ किया है, तो डायरेक्टर साहब ने क्या सोच करके, मतलब कैसी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके इस गाने को यानी इस गीत को फिल्माया गया है? इस गाने में हीरो अपने गांव आता है और उसका गाड़ी खराब हो जाता है जी। और गाड़ी खराब होने के बाद बहुत टाइम लगना होता है गाड़ी में। तो हीरो ड्राइवर को बोल देता है कि गाड़ी बनवा के आओ और हम मगन में घर जाते हैं, मतलब गांव का सैर करते हैं। मतलब समझ लीजिए कि गांव को क्रॉस करके पूरा सब घूम घाम के उनको घर पैदल ही जाना है। उसी के बीच ये सॉन्ग चलता है, तो होके मगन जा रहे हैं बाबू। उसी बीच सारा माहौल क्रिएट होता है, बाग बगीचे पगडंडी सारा कुछ पूरा मस्ती में एकदम जाना। सर, इसमें आपका एक और भी गाना है, ये बगिया बहार, जिसको भी आपने कोरियोग्राफ किया है एज ए कोरियोग्राफर। तो मैं चाहूँगा कि आप इस गीत के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। इस गाने का थीम है सर, हीरो जो है बीमार रहता है और उसको देखभाल करने के लिए एक डॉक्टर रहती है साथ में, और दोनों डॉक्टर को मतलब कि हीरो से लगाव हो जाता है जी। और हीरो को मतलब रहते रहते एक जगह शांत शांत मन नहीं लगता, तो उसको घुमाने के लिए पूरे गांव में लेके जाती है। और आज जब डॉक्टर गांव से जब बाहर लेके जाती है हरी वादियाँ घुमाने के लिए, तो उसको लगा कि इससे अच्छा मौका मेरे पास मिल ही नहीं सकता। दिल की बात। तो वो क्या कि अपने गाने के माध्यम से दिल की बात बता गा के। लेकिन हाँ, वो चंदन भी इस गाने में वो जवाब दे दिया मेरे दिल के अंदर क्या है। खुद भी गा। जी। सिचुएशन तो सारा कुछ आपने बताया। अब एक बात आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो गाना कौन सा था जिस माध्यम से डॉक्टर, वो लेडी डॉक्टर चंदन को अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रही थी। गाना का बोल था सर, ये बगिया बहार मुस्कावे लहो और ये खामोशी समझ में ना आवे। ये गाने का बोल था। जी। एज ए कोरियोग्राफर आपने बहुत अच्छा इसमें अपना परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन सर, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये जो मूवी है सिर्फ स्टेट में या ज़िला में ही नहीं, पूरे देश में अपना नाम कमाएगी, सुपर डुपर हिट करेगी, क्योंकि सारे कलाकारों ने काफ़ी बेहतर तरीके से काम किया है, जान लड़ा दी है सभी लोगों ने। तो सर, मैं एक सवाल लिंक से हट कर आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप बुरा ना माने तो। जी सर, ऐसा है कि आपने इस फिल्म के कोरियोग्राफी के दौरान कई कलाकारों से काम करवाया, तो क्या कोई ऐसी बातें आपके साथ घटित हुई जो आज भी आपको याद आती है, तो आपको हंसी आती हो, या दर्शकों को बताना चाहेंगे ऐसी बातें कोई? याद तो बहुत है, बहुत सारा वाक़या हुआ है वहाँ पे, लेकिन कुछ खास जी हीरो जो है जी, एक बार क्या हुआ कि शूट के दौरान हीरो को चलना था जी पगडंडी पे जी, और नया हीरो अच्छा कभी एक्सपीरियंस, वो आरी पे दौड़ के गुजरने का कोशिश किया जी और नीचे गया गिर जी। लोग मिल के आके उठा। तो यही सब वाक़या, वहाँ बहुत सारी बातें थी जो कि कुछ याद है कुछ नहीं भी है। ये कुछ याद था आपको, तो आपको बता दीजिए। टेक वगैरह उसमें आपको कितना लेना पड़ गया सर? टेक तो बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था जी। मतलब कि सब लोग नए थे। मतलब आपको पगडंडी पे, मैं समझ पा रहा हूँ सर कि आपको पगडंडी पर चलने के लिए भी सिखाना पड़ा। बहुत कुछ सर, बहुत। लेकिन ये जो है, क्या पूछ रहे थे फिर? टेक कितना लेना पड़ा था? टेक सारे लोग नए थे सर। जी जी। उन्होंने मेहनत तो किया, और एक प्रोफेशनल कलाकार और एक नया अनोन में बहुत
अंतर होता है। हाँ, न्यूली तो अंदर आएंगे। थोड़ा टाइम लगा, बट उन लोग भी अच्छी कोशिश की कि हम लोग भी प्रोफेशनल की तरह पर्दे पे आए और उन लोगों ने मेहनत भी की। इसमें एक्ट्रेस की भूमिका में जो थी, तो उनके लिए आपको कितने रीटेक्स लेने पड़े? हीरोइन तो थोड़ा एक्सपीरियंस थी जी। लेकिन हीरो एकदम नया था। वो तो एल्बम वगैरह भी बहुत कम ही किया था, लेकिन हीरोइन थोड़ा उसको फ्रेम नॉलेज था, एक्ट भी अच्छा ही था उससे, तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगा सर। एक्टिंग के क्षेत्र में पहले से हीरोइन सक्रिय? हाँ, सक्रिय थी और वो बहुत सारी एल्बम में भी काम की और बहुत सारे शॉर्ट मूवीज़ में भी काम की, तो इसलिए वो थोड़ा अच्छी थी, बाकी सब ठीक रहा। सर, फिल्म बनाने के दरमियान, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश में काम कर रहे थे और शहरी परिवेश और ग्रामीण परिवेश में काफ़ी अंतर होता है, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर, परेशानी तो बहुत झेलना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि देखिए वहाँ पे हम लोग को बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे आर्ट डायरेक्शन के लिए कलर है, तो ये है, तो वो है, बहुत सारा चीज़ वहाँ अरेंज करना पड़ता था जो कि गांव में आसानी से मिल नहीं पाती। तो हम लोग कभी कभी तो ऑन द स्पॉट हम लोग को सामान मंगवाना पड़ता था शहर जाके, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग झेले वहाँ पे, परेशानी तो हुआ सर। और खाने पीने की समस्या? खाने पीने का सर गांव में ठीक ही था, बट कभी हम लोग खाने पीने पे ध्यान ही नहीं दिए, पर काम चल रहा है तो बस काम पे ध्यान। हाँ, बहुत मुश्किल से अगर मनोज बेदी साहब काम कर रहे हैं तो अगर भूख हम लोग को लगा है तो उनके वजह से हम लोग को भी भूखा रहना पड़ता था, जगह पॉज करना पड़ता था, भैया टाइम हो गया। मतलब समझ लीजिए सर कि काम का इतना जुनून था कि उनको पहले काम ही दिख रहा था, बाकी भूख तो उनको लगता था कि रात ही में सबको त्याग करके पूरे डिवोशन के साथ मूवी को बनाया गया है। बस वो लगन, वो जुनून, उसके आगे भूख सब खत्म था। भैया के साथ साथ हम लोग भी सब, लेकिन तब भी सर मजा आता काम करने में, हंसी मजाक, बहुत सारे लोग थे, एक यूनिट था, एक टीम था, अच्छा लगा सर काम कर। कोई और ऐसी बात बताना चाहेंगे? बात तो बहुत अच्छा जो लगी, पर्सनल लेवल पे आपके दिल को टच करती? बात इतनी पुरानी हो गई है सर कि कुछ याद तक जो हमने आपके साथ शेयर भी की। अभी तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन सोच के बताएंगे सर, अभी इंटरव्यू में क्या बताएंगे। शूटिंग के दरमियान एक हसीन वाक़या हुआ, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब आप कोरियोग्राफी कर रहे थे तो कहीं से एक बंदर आया और आपकी टीम में काफ़ी हलचल मचा करके वो भाग गया। इसके विषय में आप क्या बात था? इसके विषय में क्या बताया सर, हमको सुन के ही याद आ गया अभी जी। और हंसी भी आ गई। शूटिंग के दौरान हमारा एक मतलब जो हीरो है इस फिल्म में, वो मेरा दोस्ती है प्रमोद जी, ठीक है ना, वो आगे लड़की के साथ चल रहा था जी, और चलते चलते कुछ दूर जाके गाना शूट हो रहा था, गाना चल भी रहा था, और पीछे पेड़ से एक बंदर आया और उसके कंधे पे बैठ गया जी, और वो तो इस तरह लड़की को धक्का देके भागा कि क्या बताएं आपको कि पूरा माहौल एकदम ये हो गया। हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अंदर की बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार हम पर्दे के पीछे के भी कलाकारों को आपके बीच लाएंगे और शूटिंग से संबंधित कई रोचक तथ्यों को आपके बीच लाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे नृत्य निर्देशक रितेश राज जी का इंटरव्यू, और अगले भाग में पुनः हम आपके पास हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।